उसने जैसे ही पेपर खोला तो वो हेडलाइन देखकर दंग रह गया। आज भी हाईवे पर मर्डर? यार ये तो महीने से हो रहा है। लगता है किसी हाईवे लुटेरों का गैंग है। रवीश ने पूरा आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। इस घटना में किसी भी तरह की कोई लूटमार नहीं थी। हमारे सूत्रों के हिसाब से वही मौत का संगीत वाले भूतों का काम है। हमारे इस विषय के विशेषज्ञ तांत्रिक आदिनाथ जी। पता नहीं आजकल न्यूज़पेपर वालों को क्या हुआ है। अब ये लोग तांत्रिकों के इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे इन सबके पीछे का राज पता करना ही पड़ेगा। और इसी सिलसिले में रवीश अपने ऑफिस गया। वो एक रिपोर्टर था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इन घटनाओं पर से पर्दा जरूर फाश करेगा। रवीश ने अपने दोस्त कुमार को भी अपने साथ ले लिया। मुझे तो लगता है कि ये कोई जरूर बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, कोई तो है जो हाईवे पर लोगों को मार रहा है और भूतों का नाम दे रहा है। हमको पहले उस ढोंगी तांत्रिक की खबर लेनी चाहिए। तो चलते हैं। रवीश और कुमार दोनों तांत्रिक के आश्रम पर पहुंच गए। जब वो लोग तांत्रिक के यहां पहुंचे तो तांत्रिक साधना में लीन था। उसने आंखें बंद करके ही बोला, रवीश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो यह भी पता था कि तुम कुमार को साथ लेकर आओगे। रवीश और कुमार दोनों थोड़े दंग थे। पर कैसे? सबकी अपनी अपनी सिद्धि है। जैसे तुम लोग अपने काम में माहिर हो, मैं अपने काम में हूं। रवीश, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां खींच लाई है। तुम्हें भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पर अब तुम्हारा नजरिया बदलेगा। और कुमार, तुम तो हर लड़की पे बुरी नजर डालते हो। तुम्हें तो सावधान रहने की जरूरत है। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। बाबा, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, तो ये बताइए, आखिर हाईवे पर आधी रात को होता क्या है? अमावस की रात जैसी ही घड़ी में 12 बजते हैं, हाईवे पर अचानक सुरों की तान छिड़ती है। पूरा वातावरण संगीत में हो जाता है। संगीत नहीं, माया है माया। इस संगीत में लोग रम जाते हैं और संगीत की ओर खिंचे चले जाते हैं। पर जैसे ही कोई अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, बस उसका अंत निश्चित है। रूपा नहीं छोड़ेगी। रूपा और उसके माता पिता का भूत उसी हाईवे पर शिकार करते हैं। बस शिकार उनके संगीत से खिंचा चला आता है, फिर वो लोग उन्हें मार डालते हैं। क्या बाबा, आप हमें किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं क्या? हम रिपोर्टर्स हैं। आपको लगता है कि हम भूत और भूतिया परिवार की कहानी पर यकीन करेंगे? मुझे पता था तू मेरी बात नहीं मानेगा। अच्छा ये बता, इस महीने कौन से दिन ये घटना हुई थी? 14 तारीख को। 14 तारीख को अमावस था। ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है ना बाबा? जब जब ये हाईवे पे खून की घटना हुई, हर बार अमावस की रात थी। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? वो मुझे पता नहीं, पर आपकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं मानता ही नहीं कि भूत हो सकते हैं। ठीक है, तो खुद देख ले। लेकिन मेरी एक बात तुम्हें माननी ही होगी, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो। क्या? तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके हाथ में 2 ताबीज आ गए। इन ताबीज को अपने गले में बांध लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। कुमार ने फट से ताबीज ले ली और एक अपने गले में और एक रवीश के गले में बांध ली। फिर वो दोनों वापस अपने ऑफिस चले गए। तुझे क्या लगता है, ये बाबा की बात में कुछ दम है क्या? पहले मुझे भी लगा था कि ये ढोंगी बाबा है, लेकिन उसको तो हमारे बारे में पहले से पता था। अब लगता है बाबा सच बोल रहे होंगे। जय हो बाबा की। यार लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि अगली अमावस को हम दोनों हाईवे पे जाते हैं और अपनी आंखों से दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। पर भाई, हाईवे पर जाना रिस्की है। साले तू रिपोर्टर होकर डर गया। लगता है तूने फेमस डायलॉग सुना नहीं है, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। चल ठीक है, हम दोनों जाएंगे, लेकिन अगर हमें जरा भी खतरा लगा तो प्रॉमिस कर हम वापस वहां कभी नहीं जाएंगे, ठीक है?
हाँ भाई प्रॉमिस, तू ना बहुत बड़ा फट्टू है। रवीश कुमार के डर का मजाक उड़ा रहा था, पर कुमार को बाबा की बात पर यकीन हो गया था। अगली अमावस्या को रवीश और कुमार रात के 11 बजे अपने ऑफिस से निकले। तुझे पक्का ये करना है? हाँ यार, तू टेंशन मत ले, मुझे यकीन है भूत वूत कुछ नहीं होता। लगभग 1 घंटा रवीश गाड़ी चलाता रहा। हम हाईवे पहुंचने वाले हैं ना? हाँ, अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और देख, 12 भी बजने वाले हैं। कुमार को डर लग रहा था। रवीश गाड़ी चला रहा था। 10 मिनट बाद उन लोगों को एक बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देने लगा। भाई, आगे खतरा है। उस बाबा ने सही बोला था, मुझे संगीत सुनाई दे रहा है। सुनाई तो मुझे भी दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई राजस्थानी संगीतकारों की टोली होगी। शायद वो लोग बीच में रुककर आराम कर रहे होंगे। हाईवे के बीच में कोई क्यों रुककर आराम करेगा? मेरी बात सुन, चल वापस चलते हैं। इतनी दूर आ गए हैं, आज तो मैं सच का पता करके ही जाऊंगा। रवीश कुमार की एक नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद संगीत की ध्वनि ऊंची हो गई और दोनों रवीश और कुमार शांत हो गए। रवीश गाड़ी तो चला रहा था, पर वो अभी सुध में नहीं था, मानो जैसे वो किसी चीज से खिंचा चला जा रहा था। कुमार की आंखें चढ़ चुकी थी। वो संगीत में अपनी मुंडी हिला रहा था। रवीश गाड़ी चलाता रहा और थोड़ी दूर आकर उसने ब्रेक मार दिया। फिर दोनों गाड़ी से बाहर निकले और सड़क के किनारे चलने लगे। वहां 3 भूत संगीत बजा रहे थे और नाच रहे थे। कुमार और रवीश इन्हीं की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक उन भूतों ने संगीत बंद किया और जोर जोर से हंसने लगे। हंसी से रवीश और कुमार को होश आया। अपने सामने 3 भूतों को देखकर दोनों चौंक गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुमार भाग रहा था और एक भूत ने उसकी टांग खींच दी और रूपा के भूत ने तो रवीश को घेर लिया। अब तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं बदला लूंगी, सबसे बदला लूंगी। रूपा ने रवीश पर हमला करना चाहा, पर उसके आसपास एक सुरक्षा कवच बन गया और कुमार के आसपास भी। तीनों भूत छटपटा रहे थे। उनको रवीश और कुमार को मारना था, पर वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। आखिर गुस्से में रूपा का भूत चिल्लाने लगा, कौन हो तुम लोग? कौन हो? मैं रवीश हूं और ये कुमार, और हम लोग पत्रकार हैं। यहाँ क्यों आए हो? हाईवे की घटनाओं का सच जानने। हमने ही मारा है सबको और आगे भी मारते रहेंगे, समझे? पर क्यों? तुम्हें सच जानना था, जान लिया, अब चले जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हें मार दें। शौक से मार दो, पर मुझे पूरा सच जानना है। रवीश की बातें सुनकर कुमार डर गया। अबे पागल हो गया है क्या? तो चुप। मैं आप लोगों से आपकी कहानी जानना चाहता हूं। मुझे यकीन है आप लोगों के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। आज से 1 साल पहले मैं और मेरे माँ बाबा इस रास्ते से घर लौट रहे थे। हम कलाकार हैं, संगीत के शो करने के लिए अक्सर शहर जाया करते थे। उस रात हमें बड़ी देर हो गई थी और हाईवे पर सुनसान था। तभी हमें एक लॉरी आती दिखी और हमने मदद मांगी। हमें क्या पता था कि वो मदद हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हम लॉरी में चढ़े तो ड्राइवर और क्लीनर मुझे बुरी नजर से देखने लगा। कुछ देर बाद वो लोग हमें एक सुनसान इलाके में ले गए और मेरी माँ बाबा को रस्सी से बांध दिया। फिर वो लोग मुझे झाड़ियों में ले गए और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इसलिए आप सबसे बदला ले रही हैं? इतना ही नहीं, उन कमीनों ने मेरे माँ बाबा को लॉरी से नीचे फेंका और उन पर लॉरी चला दी। उस रात मैंने अपनी आंखों से अपना पूरा परिवार खत्म होते देखा
और फिर मैंने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान भी दे दी। और तब से मैं अपने माँ बाबा के साथ उन 2 कमीनों का इंतजार कर रही हूँ। आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था, पर उसके लिए आप सभी से बदला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं बदला लेकर रहूंगी। रवीश, निकल इधर से जल्दी। रवीश और कुमार गाड़ी में भागने लगे और तीनों भूत गुस्से में उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये हादसा रवीश और कुमार को जिंदगी भर याद रहेगा। शायद अब वो कभी रात में हाईवे से नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।